सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 जंतु जगत के कुछ संघ जैसे कि नीमेटोडा, प्लेटे, हेलमिंथिस। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में संघ एनालिडा, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलम भी बोलते हैं हम लोग संघ को इंग्लिश में। ठीक है, संघ एनालिडा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? लेमार्क नाम के साइंटिस्ट थे, लेमार्क नाम के जो वैज्ञानिक थे, जो सन 1801 में उन्होंने एनालिडा संघ की स्थापना की थी। एनालिडा संघ का नाम रखा था और एनालिडा संघ में वर्गीकृत किया था। इसके लगभग कितनी जातियां अभी तक ज्ञात है? तो लगभग अभी तक हमको 10,000 जातियां इसकी ज्ञात है। किसकी? एनालिडा संघ की जंतुओं की। एनालिडा का शाब्दिक अर्थ होता है छल्ला, वलयित। कैसा होता है? जो छल्ला होता है ना, इस प्रकार का जो वलय में होता है, रिंग रिंग टाइप का, वलयित। देही जंतु को क्या बोलते हैं? जो वलयित मतलब रिंग जैसे जंतु होते हैं, रिंग जैसा दिखाई देते हैं, ऐसे जंतुओं को किस संघ में रखा गया? तो एनालिडा संघ में रखा गया। इसका एनालिडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब हम लोग हर चीज़ का मतलब मीनिंग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश, चाहे इंग्लिश वर्ड हो, हिंदी वर्ड हो या फिर अदर लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उन सारे वर्ड्स का हम लोग क्या कहते हैं? मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। तो इसका क्या है शाब्दिक अर्थ? रिंग। ठीक है, वलयित। एनालस जिसको बोलते हैं, एनालस मतलब होता है रिंग, एडोज मतलब होता है फॉर्म। रिंग के फॉर्म में जो जंतु होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको कहाँ रखा जाता है? संघ एनालिडा में। इस संघ के अंतर्गत लंबे, पतले, मतलब इनका जो इनमें जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पतले होते हैं, बेलनाकार आकार के होते हैं और देहगुही होते हैं, मुद्राकार अर्थात वलयित होते हैं। वलयित मतलब थोड़े घूमे हुए, समखंडों के बने हुए जंतुओं को रखा जाता है। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? इनके लक्षण क्या हैं? देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। इस संघ के जो जंतु होते हैं विश्वव्यापी हैं। विश्वव्यापी का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड है, मतलब ये पूरे विश्व में सभी जगह में इस संघ के जंतु उपस्थित है, प्रेजेंट है, तथा प्रायः जलीय प्रकृति वाले होते हैं। इनके जंतु कैसे होते हैं? जल में रहने वाले जलीय प्रकृति के जंतु होते हैं। कुछ नम भूमि के अंदर बिलों में भी रहते हैं। कुछ जो जंतु होते हैं मतलब जो थोड़े उच्च वर्गीय। अच्छा, आप एक चीज़ देखना, हर जो हम लोग संघ पढ़ते हैं या फिर हर जो जगत पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? वृद्धि और विकास कैसा हुआ है? निम्न वर्गीय से उच्च वर्गीय की ओर, निम्न वर्गीय से उच्च वर्गीय की ओर हुआ है ना। तो इनके जो कुछ जलीय कुछ जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं। लेकिन इससे कुछ विकसित सदस्य होते हैं एनालिडा के, वो क्या होते हैं? जो नम वाले स्थान होता है ना, नम वाली भूमि या फिर जो बिल होता है, बिल मतलब क्या होता है? छेद जो होता है जिसमें नमी होता है उसमें रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जलीय पाए परजीवी एक्टोपैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? पतला, लंबा, बेलनाकार अथवा चपटा होता है। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग जब जितने भी हम लोग जगत के अध्ययन किए तो उसमें क्या था? मोनेरा प्रोटेस्टा है ना, और उसके बाद क्या था आपका? फंजाई, कवक वाला, फिर था आपका प्लांट, और प्लांट के बाद एनिमल। तो एनिमल जो है वो सबसे बड़ा जो जगत है, उसमें क्या है? सारे जो जंतु हैं वो क्या है? बहुकोशिकीय हैं। और इसमें क्या होता है? जो लेयर होता है, ये कैसे जंतु हैं? त्रिस्तरीय। इनका जो शरीर होता है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म से बने होते हैं। ये द्विपार्श्विक सममित तथा सीलोम युक्त होते हैं। सीलोम का मतलब क्या होता है? सील, जो रेशेनुमा संरचना होता है ना, वो युक्त होते हैं। द्विपार्श्विक सममित होता है, मतलब दो तलों से काटने पर क्या होता है? ये बराबर क्या करते हैं? दो तलों से काटेंगे तो ये सममिति प्रदर्शित करते हैं। इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो खंडों के द्वारा बना हुआ होता है। इनके शरीर की भित्ति जो होती है, इनके शरीर की भित्ति मतलब जो बॉडी वॉल होता है उनमें कई परत होते हैं। ठीक है, कई परत का मतलब क्या होता है? इनके जो भीतर का नाम है वो है, जो इनका बाहर से भीतर की ओर की संरचना होती है, मतलब इनका जो शरीर है, यहाँ पे बोल रहा है इनका शरीर का जो बॉडी वॉल होता है वो कई भित्तियों के द्वारा बना होता है। ठीक है, कई लेयरों से बना होता है। तो इसका जो सबसे बाहरी, हम लोग किसके कैसे अध्ययन करेंगे? बाहरी लेयर से आंतरिक जो लेयर होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। फिर क्यूटिकल के बाद है बाह्य त्वचा। देखो, ये अगर किसी जंतु यहाँ है तो इसका जो बाह्य त्वचा है वो क्या है? क्यूटिकल। फिर है आंतरिक त्वचा, बाह्य चर्म जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस।
फिर क्या है, सर्कुलर मसल फाइबर होता है, फिर है सर्कुलर मसल फाइबर होगा, है ना। फिर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होगा। फिर क्या होगा, पेरिटियल लेयर ऑफ सुलोमिक एपिथेलियम होता है। क्यूटिकल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत पतला होता है। जो क्यूटिकल का जो आवरण होता है, ये येलो वाला जो आवरण है वो कैसा होता है, बहुत ही पतला होता है। शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा सूख पाए जाते हैं। जो बॉडी है इसका, किसका बॉडी, एनालिडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उनमें सूख पाए जाते हैं, छोटी छोटी कांटा सुईनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। शरीर की जो दीवार होती है और आहार नल के बीच को क्या बोलते हैं, देह गुहा बोलते हैं। शरीर का जो दीवार होता है और इनके मध्य में जो आहार नल होते हैं उनके बीच में जो गुहा प्रेजेंट होता है उस गुहा को क्या बोलते हैं, देह गुहा सीलोम कहते हैं। जो पट या सेप्टा के द्वारा कई खंडों में बटा रहता है ना। ये है आपका शरीर का बाहरी आवरण, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, आहार नाल पाया जाता है। आहार नाल पाए जाने के बाद क्या होता है, इसमें इनके मध्य में एक गुहा पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों के मध्य में ये क्या है, गुहा है, कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, कैविटी। तो इन कैविटी में क्या होता है, छोटा छोटा पट पाया जाता है, पट या सेप्टा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये इनसे द्वारा क्या होता है, ये कई खंडों में बटे रहते हैं। देह गुहा के चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की एक परत होती है। देह गुहा जो है ना, बॉडी वॉल जो होता है, जो गुहा होता है उसका क्या होता है, मेसोडर्म की एक परत होती है। भ्रूण के चारों तरफ, जिसमें उसमें भ्रूण होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, एक परत होती है। अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास एक संघ के जंतुओं में पाया जाता है। अंगों का निर्माण, इससे पहले जो अंग तंत्र थे वो उनमें पूर्ण विकास नहीं पाया जाता था। संघ निमेटोडा तक जो है आपका, उसमें जंतुओं के अंग तंत्र में पूर्ण विकास नहीं पाया जाता था, पूर्ण मैच्योर्ड नहीं होते थे। लेकिन जो एनालिडा संघ का जो जंतु है उसमें अंग और अंग तंत्र का क्या होता है, पूर्ण विकास हो जाए रहता है। इसी को यहाँ से पूर्ण विकसित अंग तंत्र का निर्माण कहाँ से होता है, तो एनालिडा संघ से होता है। आहार नल पूर्ण नलिकाकार होता है। आहार नल जो होता है वो कैसा होता है, पूर्ण नलिकाकार होता है। आहार नल के विभिन्न भाग जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। रक्त का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, जो आहार नाल होता है वो क्या होता है, नलिकाकार रचना में होता है। नलिका पूर्ण जो नलिकाकार ट्यूब, जो हमारे मनुष्य के शरीर में आहार नाल जो होता है वैसे ही पूर्ण नलिकाकार संरचना के रूप में उसमें भी विद्यमान होता है। रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, क्लोज्ड रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, बंद होता है, क्लोज्ड होता है। जो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, क्लोज्ड होता है, मतलब नलिकाओं के अंदर बहता है, वाहिनियों के द्वारा परिसंचरण होता है, इसलिए इसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के रुधिर को क्या बोलते हैं, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, निफर्डिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन जो होता है वृक्क क्या है, किडनी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया क्या होता है, जालनुमा संरचना होता है किडनी में। जब हम लोग किडनी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नेफ्रिडिया किसको बोलते हैं। तो इसमें जो एनालिडा संघ के जो जंतु हैं उनका क्या होता है, जो उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है, तो उनमें उपस्थित किडनी में नेफ्रिडिया के कारण होती है, उसके द्वारा होती है। श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा, स्किन्स के द्वारा होता है, तथा किसी किसी में क्लोम के द्वारा भी होता है, क्योंकि ये जलीय जंतु हैं। जलीय जंतु में अधिकतर क्या पाया जाता है, क्लोम की उपस्थिति होती है ना। तो श्वसन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, जो बाहरी त्वचा होता है, त्वचा बहुत सारे जंतुओं में किसके माध्यम से पाया जाता है, त्वचीय माध्यम में पाया जाता है। जबकि किसी किसी जंतु में क्या होता है, क्लोम के द्वारा भी पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका या मस्तिष्क एवं एक दोहरी तथा ठोस अधर तंत्रिका रज्जु होती है। तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, इसमें परिपक्व तंत्रिका तंत्र, पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, जिसमें क्या होता है, एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका, है ना, पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका होता है, गैंग्लिया उपस्थित होता है। मस्तिष्क में क्या होता है, मस्तिष्क जिसको हम लोग मस्तिष्क बोल सकते हैं, या फिर पूर्ण पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका एवं एक दोहरी तथा ठोस अधर तंत्रिका रज्जु होती है। डबल वेंट्रल
नर्व कॉर्ड होती है। तंत्रिका तंत्र भी मैच्योर होता है और उपस्थित होता है। ठीक है, इस संघ के कुछ जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी और उभयलिंगी हो सकते हैं। इस संघ के जंतु में क्या होते हैं, एक लिंगी अर्थात नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, कुछ जो जंतु होते हैं वो परिवर्धन काल में लार्वा अवस्था को दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर बोलते हैं। कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या दिखाते हैं, स्टार्टिंग में लार्वा अवस्था को दिखाते हैं। लार्वा परिवर्धन काल में मतलब डेवलपमेंट स्टेज जो होता है उनका, उसमें क्या दिखाते हैं, लार्वा स्टेज दिखाते हैं, और लार्वा स्टेज दिखाते हैं जिससे क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर बोला जाता है। इसका संयोजक कड़ी किसको माना जाता है, पेरिपेटस नामक जीव तथा एनालिडा और आर्थोपोडा के संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता है। इसका संयोजक कड़ी किसको, आर्थोपोडा और जो आर्थोपोडा संघ है और एनालिडा संघ है उनके बीच का संयोजक कड़ी किसको माना जाता है, पेरिपेटस नामक जो जीव है उसको माना जाता है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि आर्थोपोडा के संघ जंतुओं का विकास एनालिडा संघ के जंतुओं से हुआ है। ये क्या होता है, आर्थोपोडा संघ क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। पेरिपेटस का जो शरीर होता है कृमियों की तरह बेलनाकार होता है, जिस पर त्वचीय झुर्रिया के समान अनुप्रस्थ खांचे पाई जाती है। ये देखो, ये क्या है, ऐसे इस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ खांचे होती हैं, है ना। इसमें एनालिडा के समान छोटे छोटे पार्श्व उपांग से जुड़े रहते हैं। ये जो पार्श्व है किससे जुड़े हैं, उपांग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, संघ एनालिडा के विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनालिडा, शरीर में विखंडित खंडों का पाया जाना। शरीर जो होता है वो छोटे छोटे अनेक खंडों में बटा होता है। उत्सर्जन एवं परासरण नियंत्रण होता है किसके द्वारा, नेफ्रिडिया के द्वारा। उत्सर्जन कैसा होता है, उत्सर्जन और परासरण की क्रिया जो होती है, परासरण में नियंत्रण जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा अर्थात किडनी के द्वारा। बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में श्वसन वर्णक घुले हुए होते हैं। बंद प्रकार का, जिसमें वाहिनियों में रक्त का प्रसार होता है और क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा श्वसन वर्णक घुले हुए होते हैं। कुछ जीवों की देह भित्ति में प्रचलन हेतु सीटा पाए जाते हैं। कुछ जो जीव होते हैं उनका जो देह भित्ति होता है, जो बॉडी वॉल होता है, उसमें क्या होता है, प्रचलन हेतु क्या पाया जाता है, सीटा पाया जाता है, सीटा प्रेजेंट होता है। गोल कृमि की तुलना में ये विकसित लक्षण प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये गोल कृमि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था निमेटोडा में, गोल कृमि के बारे, फीता कृमि के बारे में, गोल कृमि के बारे में, उनके तुलना में ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो विकसित लक्षण, विकसित एडवांटेज फीचर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शरीर में ये कैसे होते हैं, शरीर में विखंडित खंडी भवन होते हैं। जीवों में शरीर, उपांग एवं श्वसन अंगों की उपस्थिति होती है। जो जीव होते हैं उनमें शरीर अलग होता है, उपांग अलग होते हैं और श्वसन अंग की उपस्थिति होती है। वास्तविक देह गुहा, ट्रू कॉलम की उपस्थिति होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की उपस्थिति होती है। परिवहन तंत्र की, देह भित्ति एवं आहार नाल की जो भित्ति होती है वो लंबवत होती है, लंबी होती है एवं वर्तुल पेशियों की बनी होती है। जो देह भित्ति होती है ना, और आहार नाल होती है, उसकी भित्ति कैसी होती है, लंबवत होती है, वर्तुल गोलीय होती है, वर्तुल पेशियों वाली होती है। मतलब क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स के द्वारा बनी होती है। उदाहरण है नेरिस, अरेनिकेला, फेरिटिमा, किटोप्टेरस, लुम्बिकस, डीरो, हीरोडिनेरिया, नायस, बेकिलियन, हिमेडिसा आदि। एनालिडा संघ के प्रमुख उदाहरण में जो कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिडा, भारतीय जोक या लीच। पहला है भारतीय जोक या लीच। हम लोग क्या जोक के नाम से जानते हैं। जोक क्या करता है, जितने भी अगर किसी की बॉडी में, किसी जीव के साथ किसी बॉडी में चिपक जाता है तो वो क्या करता है, उसका सारा ब्लड को खींचकर अलग कर देता है ना, अपने में ले लेता है। लक्षण, इसको क्या बोलते हैं, हीरोडिनेरिया और लीच बोलते हैं। यह तालाबों, झीलों, दलदल आदि में पाई जाती है तथा बाह्य परजीवी के रूप में पशुओं एवं मनुष्यों के शरीर में चिपककर रस चूसती है। ये कहाँ पर, इसका वास स्थान कहाँ पर होता है, तालाबों में, झीलों में, दलदल जो होती है, दलदल भूमि, उनमें ये पाया जाता है। लेकिन ये परजीवी के रूप में कई अन्य जीवों जैसे पशुओं और मनुष्यों में भी उसके साथ रहती है और उनके शरीर से चिपककर रस को
रस को चूसती है। शरीर कैसा होता है? लंबा होता है। जो पृष्ठ होता है, लंबाई इनका जो शरीर होता है लंबा होता है। जो पृष्ठ होता है वो अधर तल में होता है, मतलब डॉर्सोवेंट्रली होती है, और चपटा होता है। पृष्ठीय सतह हरी होती है ना। जो पृष्ठीय सतह है वो हरी होगी और अधर सतह भूरी या नारंगी होती है। अधर सतह कैसी होती है? भूरी या नारंगी। शरीर में लगभग 100 वलयाकार खंड होते हैं। ऐसे वलयाकार के कितने खंड होते हैं? लगभग 100 खंड होते हैं। इन खंडों में के बीच खांचे होती है, लेकिन वस्तुतः शरीर में केवल 33 खंड होते हैं। लगभग दिखाई कितने देते हैं हम लोग को? 100 खंडें दिखाई देती हैं। और क्या होती है? इनके मध्य में क्या होती है? खांचे दिखाई देती हैं। लेकिन वस्तुतः इनमें जो मतलब एक्चुअल में कितने खंडे होते हैं? तो लगभग 23 खंडें ही होती हैं। शरीर के अगले सिरे के अधर तल पर अग्रचूसक एंटीरियर सकर और पिछले पर पश्च दूषक पोस्टेरियर सकर होता है। शरीर का जो अगला भाग है, मतलब आगे का भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अधर तल बोलते हैं, जिसको अग्रचूसक बोलते हैं। और पीछे पर क्या होता है? पश्च दूषक पोस्टेरियर सकर होता है। तो पश्च दूषक आसंजन और प्रचलन में सहायता करता है। जो पश्च दूषक होता है, मतलब जो पश्च भाग होता है, वो क्या करता है? आसंजन और लोकोमोशन का कार्य करता है, प्रचलन का कार्य करता है या हेल्प करता है। ठीक है, प्रचलन के लिए हेल्प करता है। इसके शरीर को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसकी पूरी बॉडी को हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? तो 6 भाग में इसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। शीर्ष भाग, खंड भाग है ना, ये क्या है? शीर्ष भाग होगा। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? इसमें खंड भाग होता है। शीर्ष भाग का खंड कहाँ से होता है? 1 से 5 तक। इसका 1 से 5 तक क्या होता है? शीर्ष भाग खंड होता है। ठीक है, 1 से 5 खांच जो होता है वो क्या होता है? शीर्ष भाग खंड होता है। फिर दूसरा है पट्टिका पूर्ण प्रीसिलेटर खंड, जिसको कहाँ से होता है? 6 से 8 तक का। जो 6 से 8 तक का खंड होता है वो क्या होता है? पट्टिका पूर्ण खंड होता है। फिर है तीसरा पट्टिका भाग खंड, जो 9 से 11 तक होता है। जो पट्टिका भाग खंड जो होता है वो कहाँ तक होता है? 9 से 12 तक का होता है। मध्य भाग खंड होता है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 से 22 तक का खंड होता है। फिर पुच्छ भाग होता है, पुच्छ भाग खंड होता है, जो 23 से 26 खांचों वाली होती है। अर्थात देखो, पहला बोल रहे हैं हम लोग का शीर्ष भाग खंड कहाँ तक होगा? ये शीर्ष है मान के चलो, तो 1 2 3 4 5 पहला हो गया शीर्ष भाग खंड। फिर दूसरा है पट्टिका पूर्ण खंड। पट्टिका पूर्ण खंड कहाँ से है? तो 6 से 8 खांचों तक है। फिर है पट्टिका भाग खंड। तो पट्टिका भाग खंड कहाँ से है? 9 से 11 तक, लगभग यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर पट्टिका भाग खंड के बाद है मध्य भाग खंड। ये कहाँ है? 12 से 22 तक का जो खंड है। फिर पुच्छ जो खंड है वो कहाँ है? 23 से 26 तक का खंड है। फिर है पश्च चूसक भाग खंड, जो 27 से 23 तक है। क्लियर? इसको बोलेंगे मध्य भाग खंड, इसको बोलेंगे आप पुच्छ भाग खंड, इसको बोलेंगे पुच्छ भाग, इसको बोलेंगे आप पट्टिका भाग, और ये है आपका पूर्ण पट्टिका भाग। और ये है आपका शीर्ष खंड, शीर्ष भाग खंड। ठीक है, इसको 6 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं ऐसे। उनके खंडों की संख्या याद रखेंगे आप। पहले खंड के आगे प्रवर्धित भागों को क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम कहते हैं। पहले खंड के आगे के जो प्रवर्धित भाग है, मतलब ये जो है, ये वाला जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम और प्रथम 3 खंड मिलकर क्या बनाते हैं? ऊपरी ओट, अपर लीफ बनाते हैं। प्रथम जो 5 खंड होते हैं, अगर देखते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या बनाते हैं? ऊपरी ओठ बनाते हैं। ठीक है, फिर पहला से 5वां जो खंड है वो क्या करता है?
प्रत्येक पृष्ठीय सतह पर 2 नेत्र होते हैं। यहाँ क्या होता है, 2 नेत्र होता है। खंड 6 से 22 में प्रत्येक में अंतिम वलय के अधर तल पर क्या होता है, 2 वृक्क रंध्र नेफ्रोडिया पोर होता है। खंड 26वां के पृष्ठ पर भाग पर क्या होता है, खंड 26वां यहाँ पे आएगा, लगभग आपका यहाँ पे आएगा, उसके पृष्ठ भाग पर क्या होता है, एनस होता है। ठीक है, गुदा स्थित होती है। पट्टिका क्षेत्र जो होता है उसके अवतल पर वृक्क रंध्रों के अलावा 2 और छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मादा जनन छिद्र बोलते हैं। फिर खंड 10 से दूसरे और तीसरे वलयों के बीच में जो दरार होती है, खंड 10 के पश्चात जो दूसरे और तीसरे खंडों के बीच जो दरार होती है, उनमें क्या होता है, नर जनन रंध्र होता है और दूसरे के तीसरे वलयों के बीच खात में मादा जनन अंग स्थित होता है। प्रत्येक खंड के प्रथम वलय पर अनेक खंडित संविदिकाएं पाई जाती है। जितने भी खंड हैं, मतलब 6 खंड हैं, तो उनका जो पहला खंड है, प्रत्येक का पहला खंड जो है उसमें क्या पाया जाता है, संविदिकाएं, मतलब टेंटिकल्स या फिर सेंसिलीज उपस्थित होती हैं तथा प्रत्येक वलय की पृष्ठ को और अधर सतह पर वलय संग्राहक पाए जाते हैं। इनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है तथा यह उभयलिंगी होता है। ट्यूबिफेक्स या रक्त कृमि, यह गहरे लाल रंग का कृमि होता है। इसके रक्त में अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन से अत्यधिक बंधुता प्रकट करता है। ट्यूबिफेक्स की उपस्थिति ऑक्सीजन युक्त जल में सीवेज के संक्रमण को प्रकट करती है। ट्यूबिफेक्स की उपस्थिति होती है यदि, तो ऑक्सीजन युक्त जल में क्या प्रदर्शित करती है, ये सीवेज प्रदर्शित करती है, सीवेज के संक्रमण को प्रदर्शित करती है। इसके रक्त में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से अधिक मतलब ऑक्सीजन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का क्या है, दोस्त है, हम लोग मित्र हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, बंधुता प्रदर्शित करता है। ट्यूबिफेक्स या रक्त कृमि जो होते हैं गहरे लाल रंग का कृमि होता है। ठीक है, संघ एनालिडा के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे संघ मोलास्का। ठीक है, संघ मोलास्का जो है ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा बड़ा संघ माना जाता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, एनालिडा। फिर उसके पश्चात कौन सा संघ आता है, सब बड़ा संघ की बात हो रही है ना, सबसे बड़े जिसमें जीवों की संख्या जो है वो अधिक है। तो संघ मोलास्का में क्या है, आर्थ्रोपोडा के पश्चात सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो संघ मोलास्का है। मोलास्का का नाम किसने रखा था, कौन से वैज्ञानिक ने, तो जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक से 1650 द्वारा दिया था मोलास्का नाम। मोलास्का का शाब्दिक अर्थ होता है, मोलास्का का हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, वैसे ही मोलास्का का शाब्दिक अर्थ होता है मोलाइटिस और मोलस्कम सॉफ्ट। मोलस का मतलब होता है, मोलस्कम का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोमल, है ना, मुलायम, जिसको क्या बोल सकते हैं, कोमल या मुलायम, है ना। तो इसका क्या होता है, कोमल होता है इसका मतलब, मोलास्का का मतलब। तो इसके अंतर्गत लगभग कितनी जातियाँ ज्ञात हैं अभी तक, इसके अंतर्गत लगभग 80,000 जो जाति थी, मतलब 80,000 जीवों की पहचान की जा चुकी थी। ठीक है, 80,000 जातियों में से लगभग 40,000 जो जाति हैं अब तक या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्ति के कागार पर हैं। इसके जो सदस्य हैं वो द्विपार्श्व समेत प्रदर्शित करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन देते हैं और त्रिस्तरीय सिलोमेट होते हैं। त्रिस्तरीय सिलोमेट मतलब जो इनका बॉडी होता है वो एक्टोडर्म, एंटोडर्म और मेसोडर्म से बना होता है। इनकी जो देह भित्ति होती है उनके ऊपर एक कवच पाया जाता है, जो देह भित्ति होती है उसके ऊपर एक कवच पाया जाता है जो कि क्या होता है, देह भित्ति के वलन से बना होता है। जो देह भित्ति क्या होता है, वलयित होता है, घूमता है, मुड़ता है, रिंगनुमा संरचना में आता है तब उससे बनता है। बना मेंटल नामक आवरण के कैल्शियम युक्त पदार्थ के स्राव से बनता है। जो देह भित्ति जब वलयित होता है मतलब मुड़ता है जब देह भित्ति, है ना, तो क्या होता है, मेंटल नामक जो आवरण क्या होता है, मेंटल नामक जो आवरण होता है उससे कैल्शियम युक्त पदार्थ क्या होता है, सीक्रेट होता है। कैल्शियम से युक्त पदार्थ जो होता है वो सीक्रेट होता है। तो वो जो कैल्शियम नुमा पदार्थ सीक्रेट होता है उससे ही क्या बनता है, कवच बनता है, सेल्स का निर्माण होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये किससे ढका होता है, इसके देह भित्ति में, मोलास्का संघ के जीवों के देह भित्ति के ऊपर से कवच नुमा भाग ढका हुआ होता है। इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, महत्वपूर्ण लक्षण ये क्या क्या होता है,
ये समुद्री पानी या मीठे जल या नम चट्टानों या गीली मिट्टी के सुरंगों में रहते हैं। ये समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं, समुद्रों में भी उपस्थित होते हैं। इनके सदस्य मीठे जल, मतलब हम लोग जहाँ का जल ग्रहण करते हैं, जल का यूज़ करते हैं, जल जहाँ से पीते हैं वहाँ पे, नम स्थानों पर जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर उपस्थित होता है, नमी होती है वहाँ पे, तथा गीली मिट्टी में जहाँ पे मृदा जो होती है, जो सॉइल होता है वो गीला होता है, तो वहाँ पे भी क्या होती है, नमी होती है और पानी की उपस्थिति होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है, तीन लेयरों से मिलकर बना होता है। वो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके साथ साथ ये क्या होता है, कोमल होता है। हम मोलास्का का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, कोमल। ठीक है, खंडहीन द्विपार्श्वी सममित होता है, इनमें खंड नहीं पाए जाते। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, उनमें खंडों की उपस्थिति नहीं होती है, खंडों का अभाव होता है। इनमें द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है। द्विपार्श्व सममित मतलब इस ऐसे और ऐसे करने में ये समिति दर्शाते हैं, तथा ये मंद गति से चलने वाले जीव होते हैं। इनका जो प्रचलन होता है ये कैसा होता है, बहुत ही धीमा होता है, धीरे धीरे चलते हैं, ये बहुत फास्ट नहीं चलते हैं। शरीर के चारों ओर देह बलियों का बना प्रकार जो होता है मेंटल या प्रवार पाया जाता है। जो शरीर है उसका जो बाहरी भाग है, मतलब जो बाहर का भाग होता है, वो कैसा पाया जाता है, मेंटल मतलब वलयों का बना पाया जाता है, जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को स्रावित करता है। ठीक है, प्रवार जो होता है उसका मुख्य देह गुहा के बीच की गुहा को क्या बोलते हैं, प्रवार गुहा बोलते हैं। प्रवार मतलब होता है मेंटल, और मेंटल और शरीर के बीच में एक गुहा प्रेजेंट होता है, देह गुहा प्रेजेंट होता है। देह गुहा और प्रवार के मध्य में एक गुहानुमा कैविटी नुमा संरचना प्रेजेंट होता है। उस जो रचना है उसको क्या बोलते हैं, प्रवार गुहा कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, पाचन तंत्र होता है, प्रजनन तंत्र तथा वृक्क जो होते हैं, तीनों तंत्र का खुलने का स्थान होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं। सिर जो होता है वो शरीर के आगे की ओर होता है, मतलब जो शरीर, मतलब इनका जो शरीर है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट वाला फ्रंट वाला भाग होता है वो आगे की ओर होता है। पैर तथा अधर तल पर पैर जो होता है वो अधर तल पर होता है ना, और अंतरांग जो होते हैं वो विस्तृत मांसपिंडक पृष्ठ तल पर होते हैं। इनकी जो देह गुहा है वो छोटी हो जाती है, मतलब संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनकी जो देह गुहा है इनमें सिकुड़न की क्षमता पाई जाती है। एपिडर्मिस एक स्तरीय सिलिया युक्त होती है। इसका जो एपिडर्मिस वाला लेयर है, ऊपरी जो लेयर है, ये कैसा होता है, एक स्तरीय होता है, और पेशियाँ जो होती है अरेखित होती हैं। जो इनमें पेशियाँ होती है वो कैसी होती है, रेखित नहीं होती, लाइन नुमा नहीं होती है, तथा बंडलों में पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना नहीं होती है। ये कैसी संरचना होती है, इस प्रकार की बंडलों में पाई जाती है। इनकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है, पूर्ण होती है। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। एनालिडा के संघ से जो सदस्य शुरू होते हैं उसके आगे जो आहार नाल पाया जाता है उनमें सारे सदस्यों में पूर्ण आहार नाल की उपस्थिति होती है। अक्सर ये कैसे होती है, छोटे आकार की होती है। आहार नाल से संबंध एक पाचन ग्रंथि होती है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, विकसित होता है। इन सदस्यों में जो रक्त होता है, इन सदस्यों के जीवों में जो रक्त होता है उनमें नीला, हरा और लाल रंगहीन होता है। जो रक्त कैसा होता है, वो नीले कलर का भी हो सकता है, हरे कलर का भी होता है, और लाल रंग का भी या अथवा रंगहीन भी होता है। रंग जो है वो हीमोसाइनिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें नीला, हरा और लाल या फिर रंगहीन होने का जो इनका कारण है वो किस कारण से होता है, तो ये हीमोसाइनिन नामक वर्णक जो है वो प्रेजेंट होता है उनके शरीर में, उनके ब्लड में। इस कारण उनका रंग चेंज मतलब अलग अलग होता है। इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, इनमें श्वास लेने की, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है, श्वास लेने की, श्वसन करने की क्रिया जो होती है वो क्लोम के माध्यम से, जलीय क्लोम मतलब गिल्स के माध्यम से या फुसफुसीय होती है। पंप के द्वारा या फिर कैसा होता है, पंपिंग बोलते हैं ना हम लोग, फुसफुस जो बोलते हैं पंपिंग, या फिर गिल्स या क्लोम जो होता है उनके माध्यम से होता है। इनका हृदय कैसा होता है, पृष्ठ भाग में, इनका जो हृदय का पृष्ठ भाग होता है उसमें हृदय आवरण के अंदर होता है। हृदय आवरण जो हृदय है वो पृष्ठ भाग के अंदर, हृदय आवरण के अंदर होता है। इनके जो तंत्रिका तंत्र हैं, इनके जो नर्वस सिस्टम है उनमें 3 जोड़ी गुच्छिकाएं गैंग्लिया होती हैं, है ना। इनके जो तंत्रिका तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र का मतलब जो होता है संवेदनाएं पहुंचाने वाले, सूचनाओं का प्रसार करने वाले, उनमें क्या होता है, गैंग्लिया उपस्थित होता है। इनका नाम
आपका प्रमस्तिष्क, पाद जिसको पैडल भी बोलते हैं, और है अंतरांग विसरल गुच्छिका। ये गुच्छिकाएं जो होती है वो तंत्रिकाओं और योजनकाओं को मतलब कनेक्टिव्स को द्वारा जुड़ी रहती हैं। नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी में उपस्थित होते हैं, अलग अलग जीव में होते हैं। इसको एक लिंगी या उभयलिंगी बोल सकते हैं, परंतु कुछ जो जाति हैं उनमें द्विलिंगी भी होते हैं। प्रजनन जो होता है वो अलिंगी विधि से नहीं होता है। प्रजनन किसके माध्यम से होता है? अलिंगी विधि से नहीं होता है। कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में ट्रोकोफोरा और ग्लाइकोडियम नामक लार्वा उपस्थित होते हैं, लार्वा पाए जाते हैं। कुछ कुछ जो जंतु होते हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, और कुछ जो जंतु होते हैं इसमें ट्रोकोडियम और ग्लाइकोडियम नामक लार्वा उपस्थित होते हैं। मोलास्का के विशिष्ट जो लक्षण हैं वो शरीर, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो मोलास्का का जो शरीर है वो 3 भागों में पटा रहता है, सिर, पैर और आधार पिंडकों का बना। ठीक है, शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है? देहवलियों का होता है ना। फिर है एनालिडा की तुलना में विकसित लक्षण, एडवांस्ड फीचर इन कंपैरिजन ऑफ एनालिडा। मोलास्का संघ का जो होता है उनका आधार एनालिडा से अधिक विकसित होता है। अधिकतर जातियों में भिन्नित शीर्ष या सिर पाया जाता है। इनमें क्या होता है? अलग से सिर या शीर्ष उपस्थित होता है। पेशियां जो होती है वो रेखित नहीं होती है, बंडलों में उपस्थित होती हैं। श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? इसमें श्वसन के लिए इसमें फुसफुसिया श्वसन होता है, या फिर क्या होता है इसमें गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिसको क्लोम भी कहा जाता है। एनालिडा की तुलना में अधिक संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हमको सेंस जो मिलता है वो तुरंत मिलता है और जिसके द्वारा हम लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे आँख है, स्टोसिस्ट है एवं एसेप्रेडिया पाए जाते हैं। मोलास्का के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोलास्का, मुक्ता सीप विशिष्ट प्रकार के मोलास्का की जातियां को कहते हैं जिनमें मोती बनाने की क्षमता होती है। मुक्ता सीप है ना, मोती आप लोग देखें, ओरिजिनल मोती जिसको रियल मोती बोलते हैं, वास्तविक मोती, वो कहाँ से प्राप्त होती है? मुक्ता सीप नामक इस प्रकार की संरचना होती है, उसमें से प्राप्त होती है। जब कभी इन जातियों के सीप के कवच और प्रवार के कोई बाहरी पदार्थ जैसे रेत के कण, अंडा, कोई परजीवी या जल की बूंदें आ जाती है तो उनका जो प्रवार है उत्तेजित होकर इस पदार्थ के चारों ओर कवच की रंगीन चमकीली स्तर स्रावित कर देता है, जो कि मोती के नाम से जाना जाता है। और मोती और अधिक कवच स्तरों के स्रावित होने के कारण बढ़ता जाता है। आजकल मुक्ता सीपियों को पालकर संवर्धित मोती का उत्पादन किया जाता है। मुक्ता सीपी कहाँ पे पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है। सीप जिसको बोलते हैं सीप, ऐसे ढक्कन जैसा खुलता है, उसके बीच में मोती होता है, आप लोग कभी जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो इनकी जातियों में क्या होता है, जो प्रवार होता है ना, ऐसा बंद होता है वाइट कलर का या फिर काले भूरे टाइप का होता है, ऐसा बंद होता है। तो वो जो बंद होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी रेत का कण चला जाता है, धूल चला जाता है, पानी चला जाता है, या फिर कोई भी अंडा या फिर कोई परजीवी आ जाता है तो उससे क्या कहता है, वो एक श्लेष्मीय झिल्ली, रंगीन झिल्ली, चमकीली झिल्ली का स्त्रावन करता है। कौन? उसका प्रवार। और वो जो है वो क्या होता है, बीच में एकत्रित हो जाता है और ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे कवच के स्तरों से क्या बना लेता है, वो मोती का निर्माण कर लेता है और वो मोती जो है वो बढ़ता जाता है। मुक्ता सीपियों को पालकर संवर्धित मोती का उत्पादन किया जाता है। पहले ऐसे नेचुरल होते थे, अब क्या किया गया, इसकी बढ़ती मांग को देखकर इसको पाल कर बनाया जा रहा है। पिंकटेडा वल्गेरिस भारत में मुख्य मुक्ता सीपी है। पुरातन मोलास्कस, एंशिएंट मोलास्कस, नियोपिलाइना नामक जंतु को सबसे प्राचीन मोलास्कस माना जाता है। मोलास्का संघ में नियोपिलाइना नामक है, जिस याद रखिएगा आप नाम, नियोपिलाइना नामक जो जीव है उसको सबसे प्राचीन बहुत पुराना मोलास्का माना जाता है। यह जो है वो कुछ लक्षणों में एनालिडा संघ के जंतुओं से समानता रखती है। इसको संयोजन कड़ी भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, एनालिडा संघ से समानता रखती है। यहीं से जो नियोपिलाइना है वहीं से हम लोग एनालिडा से मोलास्का संघ के जंतुओं का विकास हुआ है ना। उदाहरण नियोपाइलाइना, काइटान, पाइला, लाइमेक्स, डेंटेलियम, यूनियो, ऑक्टोपस इसके उदाहरण हैं। पहला है पाइला। पाइला के बारे में पढ़ते हैं। पाइला को हम लोग क्या बोलते हैं, घोंघा या फिर एप्पल स्नेल बोलते हैं। एप्पल स्नेल, एप्पल जैसा दिखाई देता है, ऐसा घुमा हुआ होता है इधर, है ना, और यहाँ पे क्या होता है,
पाइला, घोंघा जिसको बोलते हैं, आप लोग नॉर्मली लैंग्वेज में, अपने घर के लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, घोंघा। इसका लक्षण क्या होता है, यह तालाबों, झीलों, धान के खेत आदि में पाया जाता है और नमी वाले स्थानों में पाया जाता है, गीली मिट्टी वाले जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो कवच कुंडलित होता है। इनका जो कवच होता है, आप लोग घोंघा देखे ही होंगे, अभी बरसात के दिनों में दिखाई देता है। बरसात और ठंड के बीच के दिनों में इनमें क्या होता है, एक कड़ा कवच होता है जो कुंडलित होता है। कवच में एक चौड़ा अंडाकार मुख तथा उस पर एक चपटा ढक्कन के रूप में ओपरकुलम कवच में लगभग 6 कुंडल होता है। ठीक है, तथा इसका जो दूसरा सिरा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। फिर थर्ड है, ओपरकुलम के ऊपर मजबूत मांसल चपटा पाद पाया जाता है। जो ओपरकुलम में जो कवच पाया जाता है ना, उस नीचे जो निचला सतह जो होता है उसमें क्या होता है, मजबूत मांसल चपटा क्या होता है, पाद होता है जो जुड़ा रहता है, जो कि रेंगने का कार्य करता है। वो जो जंतु होते हैं, मोलास्का संघ के जो सदस्य होते हैं, वो रेंगने का कार्य करते हैं, अर्थात बहुत धीरे इनकी प्रचलन गति होती है और इनके इसको क्या बोलते हैं, बहुत धीमी गति को जो जिससे प्रचलन करते हैं उसको रेंगना बोलते हैं। कवच के नीचे का कोमल त्वचा जो होता है उसमें एक आवरण होता है। ऊपरी जो भाग होता है वो कवच होता है, वो कठोर होता है। उसके निचले का जो भाग होता है, जो नीचे का आवरण होता है, वो क्या होता है, पतला आवरण होता है, कोमल त्वचा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल। यह अंतरांग पिंड को ढके रहता है। जो अंतरांग पिंड है, मतलब अंदर में जितने भी पिंड उपस्थित होते हैं उनको ढका रहता है। घोंघे के जो शरीर हैं वो 3 भाग से बने होते हैं। एक होता है सिर, फिर एक पाद होता है और अंतरांग पिंड। सिर पर 2 स्पर्शक पाए जाते हैं, ऐसा एंटीना जैसा संरचना निकला रहता है ना, आप जो घोंघा देखे होंगे, तो सिर पर 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। एक जोड़ा ओमेटोफोर्स और दाई तथा बाई नुकल पालियां या स्यूडोपोडिया रहती है। सिर पर क्या होते हैं, 2 संस्पर्शक जो होते हैं, संस्पर्शक के साथ एक जोड़ा ओमेटोफोर्स होता है और दाई तथा बाई और नुकल पालियां उपस्थित होती हैं और स्यूडोपोडिया भी रहती हैं। पाइला की अगर वर्गीकरण स्थिति या फिर वर्गीकरण देखते हैं तो इसका जो जगत होता है वो क्या होता है, एनीमिलिया होता है। मोलास्का जो होता है उसका संघ होता है ना। एनालिडा क्या है, जगत है। संघ जो है वो मोलास्का है। वर्ग जो है वो गैस्ट्रोपोडा है और मीसोपोडा जो है वो वंश है। और जो पाइला है, पाइला और पाइला ग्लोबियोसा जाति और स्पीसीज है। ठीक है, शरीर के नीचे क्या होता है, एक बड़ा सा चपटा तिकोन पाद होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे शिखर और पीछे की ओर रहता है। इसका जो सिर का जो नीचे वाला बड़ा भाग होता है ना, बड़ा सा जैसे सिर ऐसा उठा रहता है, उसके सिर के नीचे में बड़ा जो भाग होता है उसको क्या होता है, वो चपटा और तिकोन पाद होता है। चपटा होता है और ऐसा तिकोन पाद होता है जिसका शिखर पीछे की ओर होता है ना। टेनिडियम या जल क्लोम श्वसनांग है। इसका श्वसन लेने का जो भाग होता है, जिसमें श्वसनांग के रूप में कौन कार्य करता है, तो टेनिडियम कार्य करता है। और स्थल में फुसफुस द्वारा श्वसन होता है। जो स्थल है उसमें कैसा श्वसन होता है, फुसफुसीय श्वसन होता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकसित होती है। इनकी जो तंत्रिका तंत्र प्रणाली है वो पूर्ण विकसित है। जंतु जो होती हैं द्विलिंगी होती हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, एक ही शरीर में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। नर में मलाशय सटा हुआ शुक्रवाहक और मादा में अंडवाहिनी और जनन छिद्र द्वारा गुहा के समीप खुलते हैं। गुदा के समीप। नर में क्या होता है, मलाशय जो होता है, नर के में मलाशय जो होता है वो शुक्रवाहक के द्वारा वॉस डिफरेंस के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, सटा हुआ होता है। और जो मादा होती है उसमें जो ओविडक्ट होती है, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा, जनन छिद्र और गुदा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। पाइला ग्लोबियस सेल, ये ऐसा दिखाई देता है। जो घोंघा है ये इसका जो ऊपरी भाग है क्या कहलाता है, ओपर अपेक्स कहलाता है। ठीक है, ये वेरिक्स, ये है बॉडी, यहाँ पे होता है मुख, ये जो है वो आउटर लिप। इस प्रकार की संरचना घोंघा की दिखाई देती है। फिर है दूसरा उदाहरण है आपका यूनियो।
यूनियो और लेमिलिडेंस जिसको बोलते हैं, इसका कैरेक्टर है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तालाबों में पाया जाता है, मतलब जहाँ पे पीने का पानी उपस्थित होता है वैसे स्थानों पर ये पाया जाता है। झीलों में पाया जाता है, धीमे बहने वाली नदियों में आदि के किनारे में पाया जाता है। मिट्टी जो होता है, जो नमी वाली मिट्टी होती है, उनमें दबे हुए रूप में पाया जाता है। इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? द्विकपाटी होता है। इसमें 2 सेप्टम उपस्थित होते हैं, 2 दरवाजे टाइप के खंडनुमा संरचना होती है, जो कैसे होती है? कैल्शियम युक्त कवच में बंद रहता है। कैसा होता है? द्विकपाटी होता है और कैल्शियम युक्त संरचना में जो कैल्शियम युक्त कवच जो होता है उसमें बंद रहता है। प्रत्येक कवच पर अग्रभाग पर एक अपेक्षाकृत फूला भाग होता है, अम्बो। ठीक है, जो जितना कवच पाया जाता है उसके कवच के अग्रभाग जो होता है, उसके आगे का भाग जो होता है उस पर एक अपेक्षाकृत मतलब एक थोड़ा फूला हुआ भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अम्बो। कवच पर अनेक समकेंद्रीय वृद्धि रेखाएं पाई जाती है। जो कवच है, जो ऊपरी भाग होता है कवच, उसमें क्या पाई जाती है? बहुत सारी रेखाएं होती है। समकेंद्रीय रेखाएं मतलब केंद्र के समान होती है, रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की रेखाएं होती है ना। वृद्धि रेखाएं जिसको बोलते हैं, जो वृद्धि होते हैं, जो इनकी वृद्धि होने के साथ क्या होती है? बढ़ती जाती है। दोनों जो वाल्व होते हैं वो पृष्ठ मध्य रेखा पर हिंज लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। सिर स्पष्ट नहीं होता तथा मुख जो पार्श्व में एक जोड़ा लेबियल पेल्प से घिरा रहता है। इसका जो हेड वाला भाग है, जो सिर वाला जो भाग है वो क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता है, मतलब इसको पर्टिकुलर हम लोग नहीं पहचान सकते। लेकिन जो मुख होता है मतलब माउथ जो होता है वो क्या होता है? पार्श्व में एक जोड़ा लेबियल पेल्प से घिरा हुआ होता है। यूनियो की अगर वर्गीकरण देखेंगे, यूनियो की अगर स्थिति देखते हैं तो इसका जो जगत होता है वो एनिमिलिया होता है। संघ जो है वो क्या है? मोलास्का है। पेलिसिडपोडा जो है इसका वर्ग है। साइजोडोंटा नामक इसका गण है और लेमिलिडेंस ले मार्जिनेलिस नामक वंश है और जाति है। क्लियर? इसका वर्गीकरण स्थिति आप अपने पाठ्य पुस्तक से अच्छे से देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी संघ में जितने भी जंतुओं के हम लोग उदाहरण पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ जो जंतु हैं, जैसे कि हम लोग मुक्ता सिप पढ़े। मुक्ता सिप जो है मतलब सिप जो है मोलास्का संघ का जंतु है, उसके बारे में उसका वर्गीकरण, फिर यूनियो का वर्गीकरण आप याद करना ना भूलें। सिर के नीचे एक बड़ा सा चपटा तीनकोना पाद है जिसका जाति शिखर पीछे की ओर रहता है। टेनिडियम जो है वो जल क्लोम श्वसनांग है। टेनिडियम इसका जो श्वसन अंग है वो क्या है? टेनिडियम है। स्थल में फुसफुस श्वसन होता है। जल में देखो ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, या तो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, गुहा में पाए जाते हैं। तो जो जल में होता है उसका जो श्वसन अंग होता है वो टेनिडियम होता है, जो क्लोम के भांति होता है। तथा जो स्थल होता है मतलब जो जमीन में जो जीव रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उनका श्वसन जो होता है वो फुसफुस माध्यम से होता है, पंपिंग टाइप का होता है। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो ज्ञानेंद्रिया पूर्ण विकसित होती हैं इनकी। जंतु द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इनके जो पाद है वो हल के फॉल की तरह होता है, जो कीचड़ खोदने का काम आता है। यूनियो का जो पैर होता है, पाद जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कैसे होता है? हल के फाल के जैसा होता है। इस टाइप का थोड़ा घुमा हुआ खांच जो संरचना होती है उस प्रकार का होता है। ऐसे खांच वाला जो क्या करता है? जमीन से मिट्टी को ऐसे ऐसे खोदने का कार्य करता है, कीचड़ खोदने का काम करता है। पश्च के भाग पर एक झालरदार नलिका होती है जिसे जल की धारा अंदर प्रवेश करती है। पश्च जो पीछे का जो भाग होता है उसमें ऐसा झालरनुमा संरचना होती है जिससे जो जल होता है वो अंदर क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। इसे इनहेलेंट साइफन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इनहेलेंट साइफन। इनहेलेंट साइफन के ऊपर एक छोटी नली होती है, इससे जलधारा कवच के बाहर निकलती है। जो झालरनुमा संरचना होता है वो इनहेलेंट साइफन कहलाता है। और इनहेलेंट साइफन के ऊपर क्या होता है? एक छोटी नली होती है। इससे क्या होता है? जलधारा कहाँ निकलती है? जलधारा कवच के बाहर निकलती है। इसे एक्सहेलेंट साइफन कहते हैं। पहला चीज हम लोग इसमें पढ़े कि जो पश्च भाग है उसमें झालरनुमा संरचना होता है। झालरनुमा संरचना से क्या होता है? जो जल होता है वो अंदर की ओर घुसता है ना, अंदर की ओर घुसता है। उसके पश्चात ये क्या करता है? इसे क्या बोलते हैं? इनहेलेंट साइफन कहते हैं। इनहेलेंट साइफन के पास के जो इनहेलेंट साइफन है उसके ऊपर में एक नलिका संरचना होती है, नलिका की जैसी संरचना होती है, नली होती है बोल सकते हैं। उससे क्या होता है? पानी जो है, जल की धारा जो है
वो बाहर निकलती है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेंट साइफन। एक जोड़ा टेनिडियम श्वसन का कार्य करता है। इसमें जो श्वसन होता है, जो जलीय जंतु होते हैं उनमें जो श्वसन होता है उसमें एक जोड़ा टेनिडियम श्वसन का कार्य करते हैं। मलाशय जो होता है वो हृदय के नीलय से गुजरता है। हृदय में दो प्रकार की संरचना होती है ना, एक होता है सीरा, एक होता है नीलय। तो जो सीरा होता है उसमें नहीं, जो मलाशय होता है, मलाशय की जो नलिकाएं होती हैं या फिर मलाशय का जो रास्ता होता है वो कहाँ से होता है? हृदय के नीलय से क्रॉस होता है। परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र जो होता है वो विकसित रूप में होता है, मैच्योर्ड होता है। वृक्क के ग्रंथिल भाग जो होते हैं, अग्र भाग को बोजानस अंग कहते हैं। वृक्क भी होता है इसमें क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग के लिए वृक्क का कार्य भी जो होता है वो होता है उसका वृक्क का जो अग्र भाग होता है उस अग्र भाग को क्या बोलते हैं? बोजानस अंग बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? बोजानस अंग का कार्य क्या है? उत्सर्जन। सीप में नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। इसमें परिवर्धन में एक लार्वा बनता है जिसे ग्लेकेडियम लार्वा कहते हैं। लार्वा मछली के गिल्स से लगभग 10 सप्ताह तक बाह्य परजीवी का जीवन यापन करता है। इसका जो परिवर्धन होता है वो एक लार्वा के माध्यम से होता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं? ग्लाइकोडियम लार्वा कहते हैं। और ये जो लार्वा होता है वो जो मछली होता है ना, मछली जल में मछली पाई जाती है, उस मछली के गिल्स जो होता है जो बाहर ऐसा तैरता हुआ दिखाई देता है उससे ये चिपक जाता है जो लार्वा होता है, और 10 सप्ताह तक उसी से वो चिपका रहता है बाह्य परजीवी के रूप में और जीवन व्यतीत करता है। ये है आपका पोस्टेरियर व्यू है, ये है इसका वेंट्रल व्यू। फिर है दैत्य मछली, डेविल्स फिश। दैत्य मछली या डेविल फिश। मोलास्का के ऑक्टोपस नामक प्राणी को क्या बोला जाता है? दैत्य मछली कहा जाता है। मोलास्का संघ में एक और जीव है जिसका नाम है ऑक्टोपस, जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? दैत्य मछली कहा जाता है। यह समुद्र के रात्रिचर जंतु होता है। यह समुद्र में क्या होता है? रात में घूमता है ना। ये ऐसा जंतु होता है जो समुद्र में रात में विचरण करता है और क्रैब्स मतलब केकड़े को खाता है, और जो छोटी मछलियां होती हैं उनको खाता है। इनका भोजन क्या होता है? केकड़े होते हैं और छोटी मछलियां होती हैं। इसका जो शरीर होता है 3 से 4 इंच से लेकर लगभग 20 से 25 फुट तक का होता है। इसकी जो लगभग शरीर का आकार या आप बोल सकते हैं वो कैसा होता है? 3 से 4 इंच से लेकर लगभग 20 से 25 फुट तक का होता है। यह मांसाहारी होता है, हमको पहले ही पता चल गया, क्योंकि अपने भोजन के रूप में क्रैब्स को मतलब केकड़े को और किसको खाता है? मछलियों को खाता है। तथा शरीर के शीर्ष पर एक तथा उसमें एक मुख होता है। शरीर के शीर्ष पर क्या होता है? सिर होता है। ये शीर्ष वाला भाग है ना, इसमें क्या है? एक सिर है और क्या है? एक मुख होता है। मुख में एक जोड़ी जबड़ा होता है, इसमें जबड़े का विकास हुआ है। इस संघ में वह जो ऑक्टोपस है ना, उसमें क्या हुआ है? जबड़े का विकास हुआ है। तथा मुख के चारों तरफ 8 लंबी चूसक युक्त भुजाएं पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसका नाम क्या कर रखा गया? ऑक्टोपस। ऑक्टो मतलब ऑक्टा मतलब होता है 8। इसकी 8 लंबी चूसक भुजाएं जो होती हैं वो कहाँ से होती हैं? मुख के चारों तरफ होती हैं। इसमें एक क्या होता है? इंक ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक इंक ग्रंथि पाया जाता है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसका विशेष लक्षण है, जो कि क्या करता है? शत्रु से बचने के लिए नीले या काले द्रव का तेजी से छोड़ता है। इंक मतलब क्या होता है? कलर। इंक हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के पेन के निब में क्या है? पेन में रिफिल जो भरा है उसमें इंक होता है, बोलते हैं आयन की पढ़ते हैं ना, वही इंक जो होता है इसमें नेचुरली होता है। किसमें? ऑक्टोपस में। तो ऑक्टोपस में जो इंक होता है वो जब शत्रु उसके करीब आता है, उसके पास आता है, तो क्या करता है? वो नीले या काले रंग का जो द्रव होता है उसको तेजी से बाहर निकालता है। ये है आपका ऑक्टोपस का बॉडी, ऐसा दिखाई देता है। इसमें एक हेड होता है, हेड और आइज होता है, फनल होता है, ये पूरा बॉडी है। ये ओरल आर्म्स है, ओरल आर्म्स में सकर पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? चूसक बोलते हैं। ठीक है, इसके पश्चात संघ मोलास्का के पश्चात है आपका संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? इसको सबसे बड़ा जंतुओं का संघ माना जाता है और इसमें लगभग इसके अंतर्गत लगभग 9 लाख जातियां
आती हैं। लगभग इसमें कितनी जातियों का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो 9 लाख जातियों का अध्ययन हमको पता है। इस संघ की स्थापना का श्रेय वॉन सीबोल्ड को सन 1845 में जाता है। वॉन सीबोल्ड नामक जो वैज्ञानिक थे उनको सन 1845 को जाता है। इन संघ में संधि युक्त पैर, एर्थ्रोस जॉइंटेड पैडोज या फुट वाले जीव पाए जाते हैं। संधि युक्त पैर है ना। प्रमुख लक्षण इनके क्या क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इस संघ के जो सदस्य हैं वो स्थल में, जल में तथा वायु है ना, आपका जो जमीन है, फील्ड जिसको बोलेंगे हम लोग, वाटर बोलेंगे जलीय, और एयर मतलब वायु, यानी जीवन की उपस्थिति वाले हर क्षेत्र में बहुलता से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, इनमें खंड खंड में शरीर बटा होता है और त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से बना होता है। उसके साथ ही साथ इसमें द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है, मतलब 2 तल से काटने पर ये क्या प्रदर्शित करता है, सममिति दर्शाता है। जो शरीर होता है वो सिर में है ना, सिर, वक्ष और उदर वाले भागों में विभाजित होता है, मतलब अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। सर, वक्ष और उदर वाले भागों में विभाजित होता है। कभी कभी जो सिर होता है और वक्ष जो होता है वो दोनों जुड़ जाता है। सिर और वक्ष के जुड़ने वाले इस जगह को क्या बोलते हैं, सिरोवक्ष कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी उपचर्म का बना होता है। इसका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल मतलब जो बाहर शरीर को आधार प्रदान करता है, वो किसका बना होता है, तो क्यूटिकल का बना होता है। खंडों के बीच में यह बहुत पतला होता है। खंड जो होते हैं उनमें बहुत पतले लेयर में ये उपस्थित होता है। खंडों में प्रायः संचित उपांगों ज्वाइंट अपेंडिजेस के जोड़े लगे रहते हैं, इसलिए इसे आर्थ्रोपोडास मतलब ज्वाइंट पैडोस, जो ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, पैडोस का मतलब होता है फुट का मतलब होता है पैर, ठीक है। तो जुड़े हुए पैरों के कारण इसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। देह गुहा में एक रुधिर गुहा होती है, हेमोसेल बोलते हैं जिसको। देह गुहा में मतलब बॉडी की जो कैविटी होती है उसमें एक हीमोसेल, रक्त गुहा या फिर रुधिर गुहा कहते हैं, जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनती है। बहुत सारी रक्त वाहिनियां आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक गुहा का निर्माण हो जाता है। आहार नाल क्या होती है, इसमें पूर्ण होती है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं, जो जंतु के आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका आहार नाल कैसा होता है, पूर्ण होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं, जो जंतु के आवश्यकता अनुसार, मतलब जो जंतु जिस प्रकार के लिए अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं उस अनुसार ये क्या करते हैं, छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। आहार नाल जो होता है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है। अग्रस्त भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमोडियम। क्या बोलते हैं, जो अग्रस्त भाग होता है उसको बोलते हैं स्टोमोडियम। पश्य भाग जो होता है प्रोक्टोडियम, और एक्टोडर्मल एपिविलियम द्वारा आस्तरित होता है, जबकि मेसेंटेरोन एंडोडर्मल एपिविलियम द्वारा आस्तरित होते हैं। किसके द्वारा, जबकि मेसेंटेरोन एंडोडर्मल एपिविलियम द्वारा आस्तरित होते हैं। पेशी तंत्र जो होता है, मस्कुलर सिस्टम विकसित होता है। जो मस्कुलर सिस्टम होता है, पेशी तंत्र, वो कैसा होता है, मतलब जो बॉडी में पूरा पेशी होता है ना, लचीला सा, वो क्या होता है, विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर तंत्र, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें बंद रुधिर तंत्र नहीं होता है। इनमें जो रक्त का परिसंचरण होता है वो खुले रूप में होता है, वाहिनियों में नहीं होता है। रक्त में हीमोसाइनिन नामक वर्णक प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में हीमोसाइनिन वर्णक होता है। हृदय जो होता है वो लंबा होता है और संकुचनशील होता है, मतलब वो सिकुड़ सकता है और बड़ा हो सकता है, सिकुड़ सकता है और बड़ा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशील अवस्था। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, ये शरीर की सतहों के माध्यम से होती है। इसका श्वसन जो होता है वो शरीर के सतहों में होता है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें क्लोम के द्वारा, और स्थल में क्या होता है, स्थल प्राणियों में श्वसन नलियों के या फुफ्फुसों, बॉक्स लंग्स के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया कैसे होती है, सतहों द्वारा होती है, शरीर के सतहों द्वारा होती है। जलीय जंतुओं में कैसा होता है, क्लोम के माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से, है ना। और श्वसन नली और फुफ्फुस जो स्थलीय होते हैं उनमें फुफ्फुस या श्वसन नलियों के माध्यम से होता है।
उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? मेलफिगियन नलिकाओं के द्वारा, हरित ग्रंथियों के द्वारा होती है ना। उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती थी? इसके पहले एनालिडा वगैरह में नेफ्रिडिया, किडनी, वृक्क के द्वारा होती थी, लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उसमें किसके द्वारा होगी? मेलफिगियन नलिकाओं द्वारा या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होती है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। इसमें प्रमस्तिष्क काय पाई जाती हैं, परिग्रसनी संयोजिकाएं होती हैं, अधरग्रसनी गुच्छिकाएं होती है और एक सीधी गुच्छिका युक्त तंत्रिका रज्जु होती है। एक सीधी और गुच्छिका युक्त तंत्रिका होती है। आर्थ्रोपोडा में अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में एक विकसित तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। कुछ अंतःस्रावी तंत्र का मतलब होता है अंदर में हार्मोन्स, एंजाइम जो सीक्रेट करते हैं, ऐसा तंत्र किसमें मौजूद होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में उपस्थित होता है। कुछ कीट जो होते हैं उसमें विशिष्ट हार्मोन्स फिरोमोन के द्वारा आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। जो कुछ जीव होते हैं आर्थ्रोपोडस के, वो क्या करते हैं? जो कीट होते हैं उनमें फिरोमोन नामक एंजाइम होता है, या फिर हार्मोन्स बोल सकते हैं। फिरोमोन नामक हार्मोन्स होता है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते, संपर्क स्थापित करते हैं। कुछ फिरोमोन विपरीत लिंगों को आकर्षित करने का, मतलब जो लिंग प्रदर्शन का कार्य होता है ना, अट्रैक्शन का कार्य करता है। ये जो जंतु होते हैं वो सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, मतलब नर जनन अंग और नर जो जंतु होते हैं और मादा जंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वयस्क का निर्माण लार्वा अवस्था के पश्चात होता है, मतलब इसमें भी पहले क्या होता है? प्राइमरी स्टेज इसका लार्वा अवस्था होता है, उसके पश्चात क्रमबद्ध कायांतरण होकर ये वयस्क अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ये क्या है? मोलास्का की तुलना में विकसित लक्षण है। इसकी सभी जातियों में स्पष्ट शीर्ष है, क्योंकि जबकि मोलास्का में क्या था? शीर्ष स्पष्ट नहीं था। विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए युग्मित उपांग पाए जाते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। सुरक्षा एवं पेशियों के संयोजन के लिए युग्मित बाह्य कंकाल होता है ना। जो बाह्य कंकाल होता है वो किसके लिए मौजूद होता है? आर्थ्रोपोडस में सुरक्षा के लिए। उदाहरण है ट्रियाथूस, लिमुलस, स्पाइडर, पिनोकोजोनम, स्कोलियोपेंड्रा, मिलीपिडस, ब्लेटा आदि। शरीर के जो अंग होते हैं उनको गति देने के लिए क्या होता है? रेखित पेशी होता है जो बंडलों में व्यवस्थित होते हैं। विशिष्ट श्वसनांग जैसे कि गलफड़े होते हैं, फुसफुसी होते हैं, बॉक्स लंग होते हैं, जो श्वास नाल की उपस्थिति होती है, क्योंकि इनके जो जंतु होते हैं वो तीनों स्थितियों में पाए जाते हैं, है ना। अगर हम लोग एक नोट देखते हैं, एक ज्ञानवर्धन बातें, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है लेकिन आपको जानना चाहिए। सबसे बड़ा घोंघा होता है टेथाइस, जिसको क्या बोलते हैं? दानवीय समुद्री क्लेम अर्थात ट्राइडेंक्वा से सबसे बड़ा कवच पाया जाता है। इसको ऑक्टोपस एपोलॉइन अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ऑक्टोपस है। आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है। उसके पश्चात आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप मोलास्का के पश्चात जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ है उसका जो उदाहरण है केकड़ा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।